पार्वती हमारे तो यही लिखा हुआ है, जंगल ही लिखे हुए हैं बनाए अपने बढ़िया महल पर। तो भगवान शंकर ने कहा त्रिया हट है ये बनेगी नहीं, तो विश्वकर्मा जी को बुलाया और कहा कि एक बढ़िया महल बना दो। बढ़िया महल, सोने का महल बनाया। अब सोने का महल के अंदर क्या हुआ, बन के रेडी हुआ। शंकर भगवान ने कहा कि आप ऐसा करो, 5 कन्या को जिमा के अपना रहना शुरू कर देते हैं। मुझे गिलास क्या चाहिए? गिलास। तो पार्वती ने कहा नहीं नहीं 5 कन्या नहीं जिमाने, हमने कहा तो वो कराना है, नांगल करवाना बढ़िया। हाँ, गृह प्रवेश करके रहेंगे का हम कराएंगे। लिस्ट बनवा दे उनके अंदर पंडित को किसको बुलाना है? तो पंडित तो अपने इस पृथ्वी में जो सबसे प्रखान पंडित है रावण महाराज को बुलाना है। तो शिव जी ने कहा चलो भाई विद्वान पंडित तो वही है, उनको बुलाते हैं। हमारा चेला भी है, हमारा शिष्य। और वो पार्वती ने भी कहा कि आपका शिष्य भी है वो, उनको बुलाओ। हाँ सुनो तो रावण महाराज को बुलाया और शानदार हवन पूजन करके उस मकान का गृह प्रवेश किया। प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा की। प्रतिष्ठा होने के बाद अब भोलेनाथ ने कहा, बोले ब्राह्मण देवता आप अपनी दक्षिणा का उच्चारण करो, क्या देना है? हाँ, तो रावण को विद्वान भी था, माइंडेड भी था। हाँ, तो उन्होंने कहा कि पहले आप एक वचन दे दीजिए कि आप मैं मांगू जो आप दोगे या नहीं दोगे। तो क्या वचन दिया तथास्तु। तो फिर रावण जी ने क्या मांगा कि ये महल ये मेरे को दक्षिणा में दे दीजिए। अब वो तो वचन दिया होता कि तथास्तु ये महल आपका। पार्वती जी को कहा अब अपने तो वही जंगल लिखो वहीं चलिए, पत्र लिख दो। मगर महिला जाति के अंदर क्या होता है, कोई अंदर एक बार घुस जाती है वो कभी निकलती नहीं। वो मौका है, चुकेगी नहीं कभी। त्रिया हट, बाल हट और राज हट और जोग हट। तो वो जंगल में आ गए। बिल्कुल। अब एक भगवान विष्णु पृथ्वी पर आ रहे थे और राम अवतार में आ रहे थे। जब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती हम तो मेरे आराध्य देव पृथ्वी पे आ रहे हैं, मृत्यु लोक में आ रहे हैं, तो हम उनकी सेवा करने के लिए जाएंगे। अब सेवा करने जाएंगे तो पार्वती जी ने कहा कि मैं फिर यहाँ कैलाश में अकेले कितने समय तक रहोगे आप, मैं अकेले रह जाऊंगी यहाँ। तो शिव जी ने कहा मैं तो कपी का रूप धारण करूंगा, बंदर का रूप धारण करूंगा, तो आप मेरे साथ कैसे रहोगे? तो मैं आपके साथ ही रहूंगी और मेरे से ही आपकी पहुंच होगी। क्योंकि पार्वती के मन में खटक रहा था उस होने का मैं क्यों मैं साथ चालू में भी काम करूंगा। तो पार्वती जी पूंछ बन गई, बोले मैं आपके साथ रहूंगी और आपके नजर भी नहीं आऊंगी। तो पार्वती जी पूंछ बन गई भोलेनाथ की, हनुमान जी की। हाँ, अब क्या हुआ कि जब सीता माता का पता लगाने बोले वो गए थे हनुमान जी, तो पूंछ तो साथ में ही थी ना। और हनुमान जी ने में अक्ल फुल थी। हनुमान जी ने तरीका बताया कि आप इसके अंदर लगा दो तो तेल वेल रोई हुई और इसको जला दो। तो पूंछ ने अपना काम कर दिया और सोने के महल में रावण को जला दे, रहने से वंचित कर दिया। अब क्या होता है? अब हनुमान जी के गुरु कौन थे? सूर्य नारायण। सूर्य नारायण गुरु थे। तो सूर्य नारायण सारी विद्या देनी थी जो सब दे दी, मगर एक विद्या बाकी रही। उसमें क्या था कि वो कुंवारे को नहीं दे सकते हैं। अब आम पब्लिक क्या मानती है कि ये हनुमान जी कुंवारे हैं, ब्रह्मचारी, और ब्रह्मचारी है कुंवारे शादीशुदा भी है। ये आदमी हर आदमी को ध्यान नहीं है, ठीक है, गूढ़ रहस्य है। तो शंकर भगवान की कन्या थी यानी उनकी सूर्य नारायण की, उनका नाम था सुवर्चना। सुवर्चना से सूर्य देव ने ब्रह्मा जी को बुला के शादी करवा दी हनुमान जी की, और शादी करा के वो विद्या लास्ट की थी वो देनी थी, दे दी। अब उसका नाम था सुवर्चना। मैं उस गांव का नाम मुझे याद नहीं रहा है। राजस्थान में सुवर्चना का मंदिर है, राजस्थान में ही है। अब सुवर्चना क्या कहने लगी कि हनुमान जी हम भी आपके साथ में ही रहेंगे। तो आप हमारे साथ कैसे रहोगे, हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं।
तो आपका ब्रह्मत्व भी नष्ट नहीं होगा और मैं आपके साथ में हाँ, रमेश जी एक मिनट रुको। तो सुवर्चना ने कहा कि मैं आपके साथ रहूंगी और आपकी जिह्वा पे रहूंगी, आपकी जिह्वा पे रहूंगी और आपकी जिह्वा से जो वचन निकलेगा वो सुवचन ही निकलेगा, क्योंकि सुवर्चना जिह्वा पे है हनुमान जी की। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो।